हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। आपकी आज की रीडिंग के लिए द गाइडेंस इज़ फॉर टुडे। और कुछ 2-3 मैसेजेस मैं ऐसे ही चैनल के थ्रू रिसीव कर रही हूँ डायरेक्ट, जिसमें पहला तो मैसेज है देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ माँ गंगा, रिवर गंगा इन टुडेज़ रीडिंग। तो एक दूसरी रीडिंग है स्पेसिफिकली माँ गंगा के मैसेजेस की। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं आफ्टर दिस रीडिंग। तो माँ गंगा की प्रेजेंस है, मैसेजेस उनके थ्रू आ रहे हैं। और दूसरा एक तरह की इस तरह की एनर्जी भी प्रेजेंट है कलेक्टिव में थोड़ा सा आज, जिसमें जैसे कहते हैं ना कोंचने वाला, थोड़ा सा प्रिकलिंग, एक चुभाने वाली एनर्जी है जो परेशान कर रही है। चाहे वो इरिटेशन फिर आपको हो रही है, या गुस्सा आ रहा है, या अच्छा नहीं लग रहा है, एनर्जी नहीं है, कुछ इस तरह की एक एनर्जी है जो थोड़ा सा परेशान कर रही है। तो ये तो दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं। तो इस पे चलिए आगे शुरू करते हैं। थोड़ा टैरो से इसके बारे में पहले पता करते हैं, एनर्जी के बारे में, कि ये किस तरह की एनर्जी है। तो देखिए, बॉटम डेक तो 3 ऑफ हार्ट से शुरू ही हो रहा है। ओके, 3 ऑफ सोर्ड से। तो ये क्या एनर्जी है, इसके बारे में अगर स्पिरिट टीम थोड़ा बताएं। ओके, तो ये किसी तरह की जो भी एनर्जी है ना, ये आपके फेमिनिन साइड पे हर्टफुल एनर्जी है। आपका जैसे हमारा हर किसी के अंदर, इरिस्पेक्टिव ऑफ हमारा क्या जेंडर है, हम स्त्री हैं पुरुष हैं, हमारे अंदर एक मैस्कुलिन एस्पेक्ट होता है जो हमारा पिंगला होता है उसके लिए, और एक फेमिनिन होता है जो इड़ा होती है, और फिर इनर चाइल्ड एस्पेक्ट होता है। तो द कंप्लीट फैमिली इज़ विद इन अस। तो ये जो आपकी हर्ट फीलिंग है, इरिटेटिंग फीलिंग है, ये फेमिनिन साइड पे हो रही है, और ये इमोशनल भी है। और थोड़ा सा और इसके बारे में पता करते हैं। थैंक यू। बिट्रेयल की एनर्जी है, थकी हुई एनर्जी है आपकी। फील है इस चीज़ में कि बिट्रेयल फील ऐसे हो रहा है कि जैसे किसी भी सिचुएशन में कोई एक्सपेक्टेशन थी, मीट नहीं हुई। बहुत ऑब्वियस था जैसे एक्सपेक्टेशन का मीट होना नहीं हुआ, वो एक बिट्रेयल की तरह से आपका फेमिनिन उसे रिसीव कर रहा है आज। और कॉन्स्टेंटली एक वो फीडबैक मिल रहा है कि फिर से ये हो रहा है, फिर से मैं परेशान हो रहा हूँ या हो रही हूँ, फिर से ये एनर्जी ऐड हो रही है। तो वो एक बल्क में जा रही है, एक इकट्ठी हो रही है एनर्जी। और वो बात फिर जब उसके बाद इतना इकट्ठी होने के बाद जब अगली चीज़ होती है, तो फिर वो होती कम है, लेकिन वो क्योंकि पहले से इतनी बॉटल नेक बन चुकी है, इतनी एनर्जी इकट्ठी हो चुकी है, तो फिर वो ज़्यादा फील होती है। ये आज की एनर्जी उस तरह से आपको अफेक्ट कर रही है। ओके, तो इस पे पूछते हैं कि फिर ये कोई एक्सटर्नल इस तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी ऑरा में प्रेजेंट है या नहीं, जिसकी वजह से फेमिनिन इस तरह से रिएक्ट कर रही है। उस पे येस एंड नो लेते हैं। ये कोई एक्सटर्नल आउटसाइड इन्फ्लुएंस है ऑरा में? यस। तो ये किसी तरह की एनर्जी है जो आपके साथ इवेंचुअली पर्पस रखती है कि आपको उसके अराउंड लेसन सीखना है, वो क्लियर है। बट इट्स अ पास्ट लाइफ लेसन, और उस लेसन को सीखने के लिए जो भी ये नेगेटिविटी आपने एब्जॉर्ब कर रखी है, इस पर्पस के साथ सॉल्व और एब्जॉर्ब हुई है आपकी ऑरा में। तो इसको सिर्फ क्लियर कर देने से कलेक्टिव काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये एनर्जी का जो पर्पस है वो मीट नहीं होता क्लियरिंग करने से। तो मैं एज एन एनर्जी वर्कर, एज अ रेकी प्रैक्टिशनर और बाकी अपनी मोडालिटीज़ के थ्रू भी मैं इसे बहुत आसानी से क्लियर कर सकती हूँ, लेट्स से आपके लिए। लेकिन जो उसका पर्पस है, जो लेसन आपको सीखना है, वो रह जाएगा, तो वो फिर से वापस आएगी। तो जब हम उससे एक पर्पस को नहीं समझते, हम डिले में चले जाते हैं, और वो पैटर्न होता रहता है। तो अभी माय एडवाइस इज़ कि ज़रूरी है कि आप आज अपने इस जहाँ भी वो बिहेवियर में चीज़ आ रही है ना, जो इरिटेशन फील हो रही है, जो भी वहाँ पे वो फेमिनिन एस्पेक्ट हर्ट हो रहा है, जब भी वो हो, आप उस पर कॉन्शियसली ध्यान दें कि ये क्यों हुआ, क्या वजह थी, उसे समझें, और फिर उसमें से जो चीज़ आपको मिले उस पे काम करें।
कि यहाँ मेरे लिए ये समझना ज़रूरी था, या वो जो भी पर्पस है वो आपको फिर पता चलेगा, क्योंकि हमें सिर्फ यही पता चला है अभी कि पर्पस है उसका, लेकिन वो क्या है हमें वो नहीं बताया गया। हो सकता है सबकॉन्शियस एनर्जी हो गई जो क्लियरली उसने आपको नहीं समझ में दिख रही हो, समझ में आ रही हो या दिख रही हो। और पूछते हैं, और थोड़ा सा और क्या जानना ज़रूरी है। थैंक यू। ओके, सो ये डेफिनेटली वो मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस वाली एनर्जी है। यहाँ पे इसमें इस लेसन को सीखना ज़रूरी है। ये दूसरा लेसन है, इसकी इम्पोर्टेंस है। इट इज़ आपके इंटेंशन में होना चाहिए आज कि ये जो जानकारी आज इस नेगेटिविटी के थ्रू, इस नेगेटिव एक्सपीरियंस के थ्रू मुझे मिल रही है, मुझे उसे प्रोसेस करना है, मुझे उसे अपने बारे में समझना है। इस इंटेंशन के साथ, इस हीलिंग और बैलेंस इंटेंशन के साथ आपको आज आगे बढ़ना है। ओके, ठीक है, चलिए अब इस पे थोड़ा सा अब पता लगाते हैं इस पर्पस के अराउंड, बिकॉज आई फील ये तो हम समझ गए कि ये तो हम समझ गए कि पर्पस है, पर क्या है। एंड सडनली दैट उनका माँ गंगा का भी सडन प्रेजेंस बहुत स्ट्रांगली सडनली शी केम थ्रू विद अ कार्मिक मैसेज ऑफ कि ये कर्म क्लियर हो रहा है। दिस इज़ हाउ व्हाट आई हर्ड वाज कि इस तरीके से कर्म अब वो क्लियर होता है, पर वो वर्ड था साधता है, सधता है, कुछ इस तरह से आई हर्ड, बट द मैसेज वाज कि दिस इज़ हाउ द कर्म क्लियर्स। तो इस नेगेटिविटी का पर्पस है ताकि आप उस लेसन को सीख सकें, ताकि वो कार्मिक जर्नी में कहीं क्लियरिंग आए। तो चलिए उसको ढूंढते हैं। लेट्स इंक्वायर ऑन दैट कि वो क्या है लेसन जो आपको सीखना है, या वो क्या शैडो एस्पेक्ट है जहाँ पे वो लेसन आना है। तो फ्रेंड्स पहले ओके, वाओ, देखिए माँ गंगा, मैंने अभी आपके सामने पता नहीं कैमरा में कितना आया, शफल किया, एंड दिस इज़ माँ गंगा बिकॉज क्रोकोडाइल उनकी राइड है। ओके, ठीक है। तो मैंने अभी ये डेक है गीता का, गीता टीचिंग्स का डेक है। ये मेरा अपना पर्सनल डेक है जिसको मैं अपने लिए डेली यूज़ में लेती हूँ। और अब मैं बहुत सारे ऐसे डेक्स हैं, एनर्जीज़ हैं, क्योंकि कलेक्टिव के साथ वो कनेक्शन बन रहा है और वो असेंशन साथ में हो रहा है, तो आई एम मोर फ्रीली कंफर्टेबली यूजिंग दोज डेक्स आपके लिए भी उस गाइडेंस के साथ, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस भी है कलेक्टिव में। तो ये गीता का डेक है। गीता की डायरेक्शन के क्या कहेंगे, दिशा दिखाने के लिए गीता से गाइडेंस है। तो मैं शफल कर रही थी, एंड द फर्स्ट कार्ड विच केम आउट इज़ दिस कवर्ड सोल, पर इसके टॉप में माँ गंगा है। तो मैंने शफल किया प्रॉपर डेक एंड शी केम थ्रू। सो थैंक यू माँ गंगा फॉर दिस कन्फर्मेशन, जो मैं आपकी एनर्जी पिक कर रही थी पहले। अब इनके मैसेज को पढ़ते हैं। तो मैसेज में पहले एक श्लोक है गीता का और फिर उसका मतलब है। तो पहले ये श्लोक है, मैं इसको पढ़ सकती हूँ हिंदी में, पर पता नहीं आपको कितनों को समझ, मुझे खुद नहीं आएगा कई बार। धूमेना व्रयते वह्रियर सादर्शो मलिन च यथोल्बेनाव्रतो गर्भस्तथा तेनेद माव्रतम। सॉरी, I tried. Okay. So message is, as fire is covered by smoke, as a mirror is covered by dust, or as the embryo is covered by the womb, similarly the living being is covered by different layers of lust. Oh, okay. तो यहाँ डिवाइन फेमिनिन की जो हीलिंग हो रही है, जो लेसन है, वो लस्ट एनर्जी के अराउंड है। और लस्ट को हम जिस तरह से ऐसे एक उस नेगेटिविटी के साथ अटैच कर रहे हैं, उसे वैसे नहीं देखना है। मैसेज है कि हमें उस फेमिनिन एस्पेक्ट की, पैशन की पावर को ट्रैप करना तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, उसमें हमें उसके अंदर वी हैव टू होन इनटू दैट पावर, हमें उसकी शक्ति की तरफ देखना है।
तो जो शैडो एस्पेक्ट है वो लस्ट की तरफ है, शायद हो सकता है कुछ इस तरह की थॉट्स हैं जो कलेक्टिव को परेशान कर रही हैं, या और वो दोनों तरफ से हो सकता है, गिव एंड टेक भी हो सकता है ऐसी थॉट्स हमारे अपने अंदर आ रही हों या हम रिसीव कर रहे हों, लेकिन वो फेमिनिन एस्पेक्ट पे असर डालती हैं हमारे पैशन एनर्जी के थ्रू। और यहाँ पे स्वादिष्ठान बहुत स्ट्रांगली प्ले करता है इस एनर्जी के साथ, बिकॉज स्वादिष्ठान इज़ द मदर्स डिवाइन फेमिनिन्स सेक्रेड वूम। ये क्रिएशन की पावर है, और वो जो क्रिएटिविटी एनर्जी है वो हमारे स्वादिष्ठान में होती है। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ पे आज ध्यान देना है, बिना किसी को बताए, इवन बिना खुद को बिना जज करे भी कि ये गाइडेंस, ये रीडिंग आपके पास आई है, नो वन हैज़ टू नो। आप अपने आप को देखिए पूरे दिन में, और जब भी ये एनर्जी आती है आप गंगा माँ के साथ कनेक्ट करिए। जो क्रोकोडाइल है इनकी राइड, जब जो दूसरी रीडिंग है ना उसमें भी मैंने क्रोकोडाइल की एनर्जी को चैनल किया था, जिसमें क्रोकोडाइल केम थ्रू एज अ वेरी एंशियंट ओल्ड एनर्जी, एज अ गाइड, जो डरते नहीं है, फेयर नहीं है क्रोकोडाइल के अंदर मर्की वाटर, गंदे पानी में जाने में, और वेट करने में, पेशेंटली काम करने में अपने। और तीसरा, उस डिज़ायर की जो एनर्जी है उसको ऑब्ज़र्व करने में। जैसे क्रोकोडाइल को भूख लगी है और ये मगरमच्छ इंतज़ार कर रहा है पानी में भूखा रह के, तो वो देख रहा है कि वो भूख है अंदर, पर उस पर वो कुछ कर नहीं रहा है, इज़ एबल टू ऑब्ज़र्व इट। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ गंगा माँ एंड उनके क्रोकोडाइल स्पिरिट गाइड जो उनके वाहन हैं, आपकी आज पूरे दिन आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमें समझना ज़रूरी है फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमारा ही अपना कोई लेसन है, हमारी ही अपनी ग्रोथ यहाँ पे लाई करती है, और इसलिए हमें इस पे उस पर्पस के साथ अलाइन रह के काम करना है, ना कि जज करके कि ये क्या हो रहा है। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। आज ये इतना आसान नहीं होता ये काम, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी इन स्वादिष्ठान, इन द एनर्जी ऑफ पैशन और इन द डिवाइन फेमिनिन। लेकिन जब वो थोड़ा शैडो में जाती है तो वो बहुत परेशान करती है और डिफ़िकल्ट काम होता है, पर आप कर सकते हैं क्योंकि गंगा माँ का आशीर्वाद है और द क्रोकोडाइल गाइड इज़ हियर टू हेल्प यू। तो अगर आप सिर्फ करना क्या है, सिर्फ गाइडेंस के साथ अलाइन रहना है आज पूरा दिन, सिर्फ एक दिन इस गाइडेंस के साथ फॉलो करना है। और ये रिमेंबर, ये रीडिंग्स वो पोर्टल एनर्जीज़ के साथ हैं, 7-7 और 8-8 वाली। तो डेफिनेटली इसकी इंपॉर्टेंस बहुत हाई है अगर आप इसे तब देख रहे हैं जब मैंने रिलीज़ किया है। लेकिन एज अ टाइमलेस रीडिंग एज वेल, अगेन आज का दिन इस काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हीलिंग इस स्वादिष्ठान में लस्ट के अराउंड आज आप अचीव कर सकते हैं। और पास लाइफ तो हुआ ही, हमने पहले करा उसे कि ये पास लाइफ है, तो इम्पोर्टेंस बहुत है। जैसे वो कर्म की जो बात हो रही थी। उसके बाद जो अगला कार्ड है वो है बियॉन्ड रिलीजन। तो ये शायद यहाँ द्रौपदी का चीरहरण वाला, हाँ वही है, यस। तो यहाँ पे ये श्लोक है, अब मैं पढ़ूंगी नहीं, मैंने काफ़ी हालत ख़राब करी शुरू में, सॉरी। तो मैसेज है, थिंक ऑफ मी ऑलवेज, बी माई डिवोटी, sacrifice to me and bow down to me. Do this and you will come to me. I promise you this truth, for you are dear to me. Give up all other duties and varieties of religion and simply surrender to me. I shall deliver you from all sin, so have no fear. Wow. तो मैसेज बहुत क्लियर है फ्रेंड्स कि इट इज़ अ सरेंडर स्टेट। नॉट इसलिए नहीं सरेंडर स्टेट की मुश्किल काम है, मैं कैसे करूं, नहीं। सरेंडर स्टेट इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने अंदर देख रहे हैं कि वो जो एनर्जी है लस्ट की, वो जिस तरह से हमें प्ले कर रही है, हमें उसको देखते हुए खुद को बिना जज करे ईश्वर की शरण में खुद को डालना है। एंड ही विल सेव अस, ही शी, जो भी आप जेंडर देना चाहें, द डिवाइन विल सेव यू। तो इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज, दोनों चीज़ें बहुत ब्यूटीफुली अलाइन होती हैं। ओके, इसमें अभी एक डेक और है, वो मैसेज लेते हैं। फिर टैरो तो हमने देख लिया, थोड़ा सपोर्ट मांगेंगे
इस डेक के बाद स्पिरिट से कि हाउ टू सपोर्ट मोर यू टुडे, कुछ टूल्स की तरह जो आप यूज़ कर सकें अपने लिए। आई रियली वुड नॉट सजेस्ट क्लेंजिंग दैट मच टुडे, हाँ, बिकॉज पर्पसफुली अगर इसे काम करना है तो थोड़ा सा उस एनर्जी को आपको पहुँचने दीजिए। देखिए कि वो एक्शन में क्या होता है, खुद को ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए वो कैसे हमारे अंदर प्ले कर रही है। द फर्स्ट इज ट्रैवल। लेट एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रिप अनफोल्ड इन हार्मनी, मे डिवाइन ऑर्डर अरेंज एंड हैंडल एवरी डिटेल। आई विल बी गाइडेड ईजिली एंड फॉलो द लीड्स एज दे आर शोन। तो हो सकता है फ्रेंड्स आपको आज ट्रैवल करना हो, कहीं जाना हो, और उस दौरान भी आपको इसके लिए कॉन्शियस रहना है और इस इंटेंशन के साथ, एक छोटी प्रेयर के साथ आपको अलाइन रहना चाहिए, ताकि उस ट्रैवल के टाइम में भी आप उस अपने आप को देख सकें, वो ऑब्जर्वेशन आप कर सकें। अब ये 3 कार्ड आए हैं, लेट्स हैव ऑल ऑफ देम। देन वी हैव अबंडेंस। Divine beloved, please show me how to feel fully deserving to receive. I release my ego's plan and open to being a vehicle for abundance. तो ईगो डेथ डेफिनेटली है यहाँ पे। जो पहले कार्मिक एनर्जी माँ गंगा के थ्रू मैसेज आया था, जो कार्मिक उसे प्ले आउट करने का, ख़त्म करने का, वो अबंडेंस की एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो क्योंकि वो ईगो का एस्पेक्ट है, ये जो एनर्जी यहाँ पे क्लियर हो रही है, जो पास्ट लाइफ हो रही है, वो ईगो एस्पेक्ट है। और इसमें सबसे ज़रूरी है कि कोई जजमेंट नहीं है, एंड देन यू आर वर्किंग ऑन इट, फाइंडिंग इट, रिलीजिंग इट, और फिर जो क्रिएट होती है स्पेस, वहाँ पे फिर आपकी अबंडेंस आनी शुरू होगी, वर्च्यूज़ आएंगी और पॉजिटिविटी लाइफ में आएगी। और तीसरा है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मैसेज फ्रेंड्स इंग्लिश वाली रीडिंग में भी आया था, या पता नहीं पिछली वाली में आया था। तो इट्स gratitude is very important during this portal time. Find just one thing that you feel grateful for right now and let that gratitude pour through your body. It is a healing balm like the warmth of the sun. Wow. तो ये आपको एक टूल, एक सपोर्ट आज के लिए मिला है कि जब भी आप इस एनर्जी को आइडेंटिफाई करें या इरिटेटेड फील करें, या जिस भी तरह से वो एनर्जी आपको अफेक्ट कर रही है, जो नेगेटिविटी प्रेजेंट है ऑरा में, उसको क्लियर करने के बजाय जब वो प्ले कर रही है आपको, तो आप ग्रैटिट्यूड के साथ अपनी एनर्जी अलाइन करिए। आप कोई एक चीज़ ढूंढिए जिसके लिए आप बहुत थैंकफुल हैं, और उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करते ही आप हार्ट स्पेस में जाएंगे, अपने अनाहत में पहुंचेंगे, और वहां पहुंचते ही बहुत सारा आपके लिए, अपने लिए कंपैशन आएगा, सेल्फ लव आएगा उस ग्रैटिट्यूड के साथ, और आप खुद को देख पाएंगे बिना जज करे। क्योंकि उसमें काम क्या करना है, उसकी ज़रूरत तभी महसूस हो पाएगी जब इन चीज़ों पे से ध्यान हटे कि मैं कितना बुरा हूँ, या मैं कितनी बुरी हूँ, या मैं चिल्ला रही थी, या मैं इरिटेट हो गई, आई फेल्ड माई सेल्फ। ये सारी ईगो टॉक्स हैं। जब आप हार्ट स्पेस में सेल्फ लव और कंपैशन के साथ बात करेंगे, तो आप खुद को जज नहीं करेंगे, आपका बात करने का तरीका भी बदल जाएगा। मैं कर सकता हूँ, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, कि मुझे ये मौका मिल रहा है करने के लिए। तो इट्स अ वेरी हीलिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ एन अपॉर्चुनिटी आज, अगर आप इवन थ्रू ट्रैवल उसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, अभी आपको एक फाइनल कार्ड देते हैं, मैसेज फॉर टुडे। थैंक यू। ये सेम कार्ड मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही किसी के लिए निकाला था। द सेम मैसेज दैट पर्सन रिसीव्ड। आई एम विलिंग टू चेंज. I am willing to release all negative beliefs. They are only thoughts that stand in my way. My new thoughts are positive and fulfilling. इसमें फ्रेंड्स एक क्लैरिफिकेशन आ रहा है थोड़ा सा इस कार्ड के साथ, उसको प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट्स। उसमें माय रिक्वेस्ट एंड एडवाइसेस कि उसमें नेगेटिविटी के साथ अलाइन ना करें, बल्कि उस चीज़ को बस जैसा है वैसा देखें। कि कई बार हमारी डिवाइन के साथ कनेक्शन, जो गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन है ना, उस डिवाइन के साथ जो हमारा कनेक्शन है, हम रिलीजन के थ्रू बनाते हैं, लेकिन हम खुद को इतना कई बार कंडीशन हो जाते हैं कि वो रिलीजन तक ही रेस्ट्रिक्ट रह जाता है, और हम रियलाइज़ भी नहीं करते हैं कि हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, क्योंकि हम कुछ बाउंड्रीज़ बना ली हैं हमने धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, और हम उनके अंदर रेस्ट्रिक्ट खुद को कर रहे हैं। तो ये एक रियलाइजेशन है, उसमें धर्म की कोई गलती नहीं है,
कि धर्म बुरा है, नहीं। धर्म वो रास्ता है जो उस डिवाइन से आपको कनेक्ट करता है, एक सीढ़ी है, पर वो अकेली एक सीढ़ी नहीं है। और वो बाउंड्रीज़ के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उस चेंज के लिए विलिंग रहें। तो जो नेगेटिव बिलीफ्स की बात हो रही है यहाँ पे, वो डिवाइन फेमिनिन एस्पेक्ट में, स्वादिष्ठान में, लस्ट के थ्रू या जिस भी तरह से आप इरिटेशन, एंगर जहाँ भी कनेक्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी नेगेटिव बिलीफ के साथ है। और हो सकता है उसमें आप अपनी पर्सनल लाइफ में जब रिफ्लेक्ट करें तो शायद रिलीजन के साथ कहीं किसी तरह का कोई आपको आज लिंक मिले, और उस पर ध्यान देना ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि आज वो इम्पोर्टेंट टाइम है, इसलिए ये रीडिंग आज के लिए है। तो वो समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। इट कैन बी अ लिटिल कॉम्प्लेक्स मे बी फॉर सम, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी लोगों को इस तरफ अगर ध्यान देना शुरू करेंगे आज तो काफ़ी हेल्प मिलेगी और बहुत सारे नगेट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मिलेंगी इसके अराउंड। अब आपके फाइनल 2 मैसेजेस पे आते हैं। तो ये डेक है जिसमें यूनिवर्स हैज़ माय बैक, मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम डिवाइन, जो आपके इष्ट हैं, जहाँ से भी आपके पास ये मैसेज आ रहे हैं, हायर डायमेंशन से, माँ गंगा से, ये उनका डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए आज के लिए। ये पहला, मैं दूसरा भी शफल कर लेती हूँ। और आजकल फ्रेंड्स अगर आप देख सकें तो इंग्लिश चैनल पे भी फॉर्मेट इसी तरह से चेंज हुआ है रीडिंग्स का, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पोर्टल एनर्जी। और मुझे भी गाइडेंस थी कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ एंड आई शुडंट डू दैट। अगर आप चाहें तो कुछ रीडिंग्स उस पर भी देख सकते हैं, आई थिंक वहाँ पे भी आपको काफ़ी मैसेजेस मिलेंगे। तो पहला मैसेज है, द डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप्स इन माई लाइफ आर द परफेक्ट मिरर फॉर मी टू लुक मोर क्लोजली एट माई ओन बिहेवियर। तो ये मिरर रियलिटी का आपका मैसेज आया और ये इसके साथ अलाइन होता है, इस एनर्जी के साथ। तो आज रिलेशनशिप्स के थ्रू जो वो नेगेटिविटी है वो प्ले होने वाली है, उसमें कहीं आपको वो लस्ट वाली एनर्जी को भी ढूंढना है अपने अंदर, जिस पे काम करना है आपको। इन सारी चीज़ों में कर्म इन्वॉल्व है जो थोड़ा पास्ट लाइफ के अराउंड है, और रिलेशनशिप्स हैं तो डेफिनेटली इनमें कर्म इन्वॉल्व है। लेकिन आपको अपनी ये चेंज तभी आएगा जब वो आपके वही वाली बात के अंदर की वाइब्रेशन चेंज होगी, तो फिर बाहर मैनिफेस्टेशन और मैनिफेस्टेड रियलिटी चेंज होगी। दिस इज़ एग्जैक्टली दैट। और दूसरा मैसेज है, माई आउटर एक्सपीरियंसेस आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई इंटरनल कंडीशन। वाह, दोनों ही मैसेज सेम है। देखिए, एक है रिलेशनशिप में मैसेज जो इरिटेशन हो सकती है, जो भी आप बाहर से फील कर रहे हैं, फिर आप कैसा बुरा लगा, क्या हुआ, वो फेमिनिन एस्पेक्ट पे ढूंढना कि वो नेगेटिविटी कैसे प्ले कर रही है, वो ये हुआ। और दूसरा हुआ आपकी इंटरनल कंडीशन जो चेंज होगी, इनर वाइब्रेशन। तो ब्यूटीफुल कन्फर्मेशन फ्रॉम स्पिरिट, थैंक यू सो मच स्पिरिट फॉर दिस कन्फर्मेशन। तो ये आपकी रीडिंग है आज फ्रेंड्स, बहुत ही पावरफुल रीडिंग है और आई एम सो हैप्पी कि इतना हीलिंग मैसेज आपके लिए आया। रादर मैं आपसे ये कह पाई कि वो क्लेंजिंग अगर आप करेंगे तो डिले में चले जाएंगे। तो देखिए, इस चीज़ का भी इम्पोर्टेंस होता है, हर चीज़ का अपना पर्पस होता है। तो यहाँ पे उस क्लेंजिंग का भी जो पर्पस है ना करने का, वो अगर आपने कैच किया, समझ में आया समझ में आया, तो आपको उसका अलाइनमेंट और बेटर मिलेगा अपनी जर्नी के लिए। तो फ्रेंड कुछ तो है मुझे खांसी बहुत ज़ोर से आई है ना, आई फील कि वो जो नेगेटिविटी है वो शायद थ्रोट के भी अराउंड है कुछ लोगों के लिए। तो मैं अभी उसे क्लियर नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपकी रीडिंग अभी चल रही है, मैं आपकी एनर्जी फील्ड कलेक्टिव के साथ कनेक्टेड हूँ चैनल करते हुए। तो डेफिनेटली वो नेगेटिविटी की प्रेजेंस है, मेरे थ्रू अभी कंफर्म हो गई है वो, एटलीस्ट मुझे तो समझ में आ गई कि इस देयर इज समथिंग। बट वो क्लेंजिंग आप आज ना करके, अगर आप डिसाइड करें आज इस पूरी गाइडेंस को फॉलो करें, तो आप कल वो क्लेंजिंग कर सकते हैं एंड दैट विल बी रिमूव्ड। ये आपकी टीम का आश्वासन है, दैट इज़ देयर कंफर्मेशन एज वेल, कि आज अगर आप इस फॉलो कर रहे हैं, आज आप आज भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप आज चूज़ करें नहीं करना, उसे यूज़ करें, तो कल करेंगे तो वो कल फिर क्लियर हो जाएगी। वो कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। एंड व्हेन आई से दैट इट्स लाइक 24 सो ब्यूटिफुल confirmation from spirit. So thank you my dear friends for this beautiful message that I can bring because of you by connecting with your energy fields. And good luck on this beautiful day ahead. Start your day with guidance
टिल देन टेक केयर। मैं कल फिर मिलूँगी। बाय बाय।